ओके, एक बार फिर से सबको जय मसीह बोलो, खिंच के बोलो, सबको जय मसीह की। आज हमने बड़ी खास बातों की ओर थोड़ा सा विचार करना है। कौन सी खास बातों पे? कौन सी बातों पे? बड़े कम समय के अंदर देखो बाहर बारिश हो रही है। प्रभु जी के जीवित कलाम के अंदर लिखा, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या कोई है? नहीं। क्या आंधियां हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है? क्या तूफान प्रभु के प्रेम से अलग कर सकते हैं? क्या बारिशें अलग कर सकती है? क्या बीमारियां अलग कर सकती है? क्या समस्याएं अलग कर सकती है? ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से, संगति से अलग कर सके। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सके। हालेलुया बोलो, जोर से बोलो हालेलुया। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज नहीं है। आज हमने ये देखनी है कुछ बातें कि शुरू से ही, कब से? शुरू से समस्या होती आई है। प्रभु के वचन को दबाया गया है, कोशिश करी गई है। क्या आज हमें यह देखना कि वो दबा नहीं है? नहीं। आइए मेरे साथ प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय पहला वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा विचार करेंगे अपनी बातों में। ऊंची आवाज में पढ़ो, प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका पहला वचन। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम हेरोदेस है। क्या है? हेरोदेस। बोलो, क्या नाम है? हेरोदेस है। इसने प्रभु के लोगों को सताना शुरू कर दिया। प्रभु के लोगों को क्या कर दिया? प्रभु के लोगों को तंग करना शुरू कर दिया और बहुत से लोगों को मारा भी। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो प्रभु सच में आपको बड़ी बरकत देंगे। अगर ये वचन है आपके हाथों में, ये बाइबल है, ये बाइबल आपके हाथों में यूं नहीं आई कि 150 रुपया लगाया, 200 रुपया लगाया, बाइबल का इधर काछ में छपाड़ी बाइबल तो चले गए चर्च दे विच। ये इसको आप तक पहुंचने के लिए बड़ी कुर्बानियां हुई है। ये वचन आप तक पहुंचे, बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी है। बड़े लोगों की क्या हुई है? क्या हुई है? कुर्बानियां हुई है। बहुत सारे लोगों ने कष्ट सहा है, पर उन्होंने प्रभु का इनकार किया। इनकार किया। समस्या आई कि नहीं उनके ऊपर? आई कि नहीं? दुख आया कि नहीं? भूखे भी रहे। क्या रहे? मेरी और देखो, क्या रहे? भूखे भी रहे। कई दिन खाना नहीं मिला, पर प्रभु का इनकार किया। प्रभु का इनकार किया। यहाँ पर हेरोदेस ने इतना कष्ट दिया लोगों को, मालूम किस बात के लिए? कि इस वचन का प्रचार नहीं करना। इस वचन का प्रचार नहीं करना। इस वचन का प्रचार नहीं करना। आप क्या बोल रहे हो? ये आज हो रहा है कि यहाँ से बाहर जाओगे तो बाइबल नहीं हाथ में लेके जा सकते। क्यों? कि बंदे पकड़ेंगे, कहेंगे तुम चर्च जाने लग गए, तुम क्रिश्चियन बन गए। ये आज से नहीं है, ये पहली शताब्दी से चल रहा है। कब से चल रहा? शुरू से चल रहा है, जब प्रभु के लोगों को सताया जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। शुरू से क्या किया जा रहा? सताया जा रहा है। तो क्या
कुछ लोगों को लिया और बोला खड़ा हो और इस वचन का प्रचार कर, चाहे तुझे पढ़ना आता है चाहे नहीं। आपको पढ़ना नहीं आता ना? बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम पतरस है, उसको भी पढ़ना नहीं आता। बोलो, सुनो बहन जी, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो, पतरस एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पढ़ना नहीं आता। आपको आता है? उसको भी नहीं आता था, पर उसको सुनना आता है। आपको आता सुनना कि नहीं है? उसने सिर्फ सुना और आपको मालूम, जब खड़ा हुआ तो पहली मीटिंग के अंदर 3000 लोगों ने छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। कितने लोगों ने छुटकारा पाया? कितने लोगों ने? जोर से बोलो, कितने लोगों ने? 3000। पहली मीटिंग में हमारे पापा बहाने बड़े होते, हमें पढ़ना नहीं आता, हमें सुनना भी नहीं आता। मीटिंग में आना सबसे लेट, मीटिंग में आना जब मन किया 2-4 गीत पास्टर को गा लेने दो, फिर चर्च में चलेंगे। अब पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि आप तक ये वचन पहुंचा है, कुर्बानियां क्या हुई। पहले यह समझना पड़ेगा इस वचन की अहमियत मेरे जीवन में क्या है। मुंह टेढ़े हो गए ताड़े होना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या समझना पड़ेगा? ये नहीं कि हमारे गोडे दर्द हो रहे, साढ़े टुई दर्द हो रही, जोड़ दर्द हो रहे, बीमारियां हैं, तो यीशु मसीह के पास चले जाओ। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में बीमारियां हैं तो यीशु मसीह को सिर्फ बीमारियों के लिए पकड़ा आपने? सुख दे लिए भी दुख दे लिए। हालेलुया। और ताड़ी आत्मा का छुटकारा करना चाहता है, वो आपको उद्धार करना चाहता है। हालेलुया। आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और सच्चा छुटकारा पश्चाताप के साथ है। जब एक व्यक्ति रोता है तो उस दिन उसका सच्चा छुटकारा होता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे पास रोना तो नहीं है, वो ही करके हंस मजाक करके 2-4 गीत गाए, तालियां बजाई और अपने अपने घर में चले गए। ऐसी भक्ति नहीं प्रभु चाहता है। हालेलुया बोलो, हालेलुया। आपको मालूम, प्रभु का दास पतरस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसको पकड़ा गया। उसको बोला तू हटेगा कि नहीं इस वचन का प्रचार करने के लिए? बोला नहीं हटूंगा। हालेलुया। बोला जब तक जीवन है उसका प्रचार करता रहूंगा। आपको मालूम उसने क्या किया? लोगों ने क्या किया? उसको पकड़ा और क्रूज पर चढ़ाने लगे। उसने बोला मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि जैसे मेरा बाप क्रूज पर चढ़ा है वैसे मैं भी चढ़ सकूं। मैं चाहता हूँ कि मेरा बाप को सीधा क्रूज पर चढ़ाया, मुझे उल्टा क्रूज पर चढ़ाओ। मेरा सर मेरे स्वामी के चरणों में होना चाहिए। मेरा सर मेरे स्वामी के चरणों में होना चाहिए। जब मैं मरूं मेरा सर मेरे स्वामी के चरणों में हो। देखो मौत से डर भी लगता, मौत से डर लगता, मौत से डर लगता नहीं लगता। एक और व्यक्ति है बाइबल के अंदर जिसका नाम है स्टीफनस। उसको रोका गया, दबाया गया, वो हटा? बोलो हटा? वो भी नहीं हटा। लोगों ने पत्थर उठाए और उसको पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। और ये नहीं पत्थर खा के उसने बोला नहीं 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 मत मारो, मैं नहीं जानता यीशु कौन है। उसने इनकार किया, इसलिए उसने इनकार किया, उसने इनकार नहीं किया, चुपचाप सहता रहा। आपको पता क्या हुआ? स्वर्ग खुल गया उसके लिए। क्या हो गया? क्या हो गया? स्वर्ग उसके लिए खुल गया। यहाँ पर शरीर में पत्थर तो ठुक गए, पर उसकी आत्मा को लेने के लिए स्वर्ग का यहोवा खुद नीचे उतरा और लेके बोला मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तूने मेरे ये प्राण दिए हैं तो मैं तुझे सबसे उत्तम स्थान दूंगा।
यहाँ थोड़ा सा मौसम खराब हो जाता है तो पता नहीं कि तो खोलना चाहिए, रेते बने यही। ऐसा ऐसा बड़े प्रभु से प्रेम है। सबसे ज्यादा विश्वासियों को काम इतवार को पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा काम है भैन जी किदों पैंदे? इतवार नू। कपड़े तुसीं धोने किदों? इतवार नू। कपड़े धोने कब? इतवार को। रिश्तेदारों पे जाना कब? इतवार को। है कोई फिल्म चलदी आई तो किदों? इतवार को। बह जाओ रमान टीवी के। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बड़ी कुर्बानियां हुई है। हम अच्छे कपड़ों में बैठे हैं, हम बढ़िया तरीके से बैठे हैं। हमारे लिए किसी का कपड़े फटे भी हैं। हमारे लिए आपको मालूम, माओ ने अपने बच्चों को सीने से लगाया, भूखे शेरों के बीच में डाल दिया गया। बच्चों को भी नोच लिया, माओ को भी नोच लिया, पर उफ तक नहीं करी। कुर्बानियां दी है किसके लिए? यीशु मसीह के लिए कुर्बानियां दी है। पता क्यों? इनकार नहीं करना उसका। अभी क्या ना, जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यसू दिया राह विच आवे। गाने गाने के लिए है? मौत को देख के गोली की तरह भागने वाले बंदे उसको पसंद नहीं है। समस्या आई भाग गए, उसको वो पसंद नहीं। इस पास्टर से बात नहीं बड़ी, दूसरे के बाद चले जाओ। और यीशु तो एक है। पास्टर बदलने से कोई काम होगा नहीं। इसको बदलो, जीवन बदलो। अब आजकल नया ट्रेंड है चर्चों में। चर्च में यहां जाते हैं, सेटिंग 10-10 पास्टरों से और भी है। इस पास्टर ने फोन नहीं उठाया तो उसको लगाओ, उसने लगाया तो तीसरे को लगाओ। हाँ पास्टर साहब ये काम नहीं हो रहा है, वो उसने तो अपने पास्टर को बोल। नहीं वो नहीं करते। हमारी सेटिंग बहुत जगह पे चल रही है, पर उसके साथ कोई सेटिंग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ कोई सेटिंग नहीं है, क्योंकि हमने बदकारियां छोड़ी नहीं अभी तक। बोलो बोलो, जीवन वैसे का वैसा ही करप्ट है। और आजकल के चर्चों के अंदर पास्टर भी ऐसे होते जा रहे हैं। कोई नहीं, टेढ़े मेढ़े आने दो। और प्रभु तुझे भी गिरेबान से पकड़ेगा, टेढ़े मेढ़े कैसे आने दो? उसको बोल, बाइबल में लिखा अगर तेरा भाई गलती को चेतावनी दे उसको। पहले अकेले समझा, नहीं समझता 2 में समझा, नहीं समझा 3 में समझा, नहीं समझा मंडली इकट्ठी कर, पर उसको समझा। टेढ़े मेढ़े क्या करेगा? एक को देख कर दूसरा भी टेढ़ा हो जाएगा, पर धीरे धीरे सारी संगत टेढ़ी हो जाएगी, तो फिर तुम भी तुझे टेढ़ा कर देंगे। क्या करना है? प्रभु फॉर्मेलिटी का प्रभु है, चल तो कोई नहीं, देखी जाएगी। ऐसा नहीं है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। समस्या आएंगी, पर चैलेंज जीवन में लेना पड़ेगा। चैलेंज है वासियां आ रही है, केड़ी गल छेड़ दी अज समझ नहीं आउंदी। इन्हां नूं ते दसो कि एक 12 वरियां दी औरत ही, वो चंगी होई। इन्हां नूं ये दसो मुर्दे जिंदे हुंदे जे। भाई ये तो सुनते ही आए हैं, और सबने यही प्रचार किया है। सब यही प्रचार करते हैं, चमत्कार चमत्कार चमत्कार, खरीद लो खरीद लो खरीद लो। यीशु मसीह को जादू करना समझे। यीशु मसीह रात को वहां बड़ी दर्द हो रही थी, बड़ी दर्द हो रही थी। और तेरे दर्द इसलिए हो रही थी, उठ के बैठ के दुआ कर सारी रात। हालेलुया बोलो, हालेलुया। दर्द क्यों हो रही थी जी? दर्द क्यों हो रही थी? आदि पे है ना, दर्द क्यों हो रही थी? दवा नहीं कर रही थी, इस करके। कर रही जब दर्द हो रहा है। सुनो सुनो, बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया चट्टान पर बनाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा, बोलो बोलो, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? जिसके ऊपर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। हालेलुया। कलीसिया कैसी बनाना चाहता है? वो आपको मजबूत करना चाहता है। अब मजबूत भाई कैसे होगा? वचन के अंदर एक उदाहरण है। एक घर है, सुना करो बहन जी, सुना करो। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति ने घर बनाया रेत के ऊपर, एक ने बनाया बोलो आंधी दोनों पर आई। आएगी कि नहीं? आंधी आएगी। रेत वाला तो समझो चला गया, पर जिसका घर चट्टान पर है आंधियां वहां भी आएगी, तूफान वहां भी आएंगे। यानी आप चर्च में आने लगे तो समस्या नहीं आएगी। अब प्रार्थना करो, वो समस्या चले जाएगी, दुख चले जाएगा, बीमारियां चले जाएगी। क्यों? आएगी भी। अगर दुख समस्या ना आते तो ये आरों से चीरे ना जाते, शेरों के आगे फेंके ना जाते। प्रभु के लोगों को कहां कहां फेंका गया? शेरों के आगे, उबलते हुए तेल के अंदर फेंका गया, आग की भट्टियों में फेंका गया। मनोरंजन के लिए ग्राउंड के अंदर सेवकों को माचिस के साथ जलाया गया और लोग वहां शराब पीते जश्न मना रहे हैं। क्या गलती थी? गलती सिर्फ यह थी, उन्होंने यह प्रचार किया कि अपने बुरे रास्ते से वापस आ जाओ, गंदगी को छोड़ो, हेरा फेरी को छोड़ो, व्यभिचार करना छोड़ो। ये बात लोगों को समझ में आई और सबसे ज्यादा चिढ़ हुई किसको? शैतान को। आप मालूम शैतान को बाइबल के अंदर किस प्रकार से बोला गया? गर्जने वाले सिंह की मानद। किसके मानद? सिंह पता है, शेर की मानद। वो फाड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। क्या बन के? कुत्ता बिल्ली ना समझो, शेर। क्या समझो? फाड़ने के लिए क्या बैठा हुआ? वो इंतजार करता है कि आप हल्का सा इशारा दो, वो आएगा फाड़ देगा। मेरा एक मित्र एक दिन पहले, मौत से एक दिन पहले प्रभु ने मुझे भेजा उसके पास। उसने बोला जाकर के उसको बोल दे। मैं गया, मैंने बोला प्रभु तुझसे प्यार करता है। उसकी पत्नी बोली नहीं, प्रभु प्यार नहीं करता, इसके पीछे वाले पितर इसको कह रहे हैं कि तू वापस आ, हम तुझे चंगा करेंगे। उसको एक हफ्ता हो गया, बीमार था। उसके पितरों ने बोला हम चंगा करेंगे। मैंने बोला शैतान तुम्हें धोखा दे रहा है। शैतान क्या कर रहा है? बोलो बोलो, शैतान क्या कर रहा है? शैतान तुम्हें धोखा दे रहा है, वो कोई बड़ी दुर्घटना कर सकता है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, जब से हमारे पितर दर्शन सपने में आए ना, तब से मेरा पति ठीक है। मैंने बोला मैं फिर से बोलता हूँ, आपको अवसर देता हूँ। बोले नहीं, हमने सोच लिया। मैं हाथ जोड़ के आया, मैंने बोला मेरा नंबर चलता है, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े हम मुझे कॉल करना। कॉल पता कब आया? जब उसका पति मर गया। जब पितर दर्शन च आने लग पे ना सपनिया दे विच, तो समझो कुछ बड़ी दुर्घटना जीवन में होने वाली है। उसके लिए चौकस हो जाओ। शैतान क्या करता है? पहले आपको इमोशनल करेगा। अगर आपके माता पिता इस दुनिया से चले गए, उनका रूप लेके आएगा और आपको इमोशनल करेगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी है, प्यार मोहब्बत दिखाएगा। ओ मत समझना कोई आपकी माँ आपका बाप आया है, वो शैतान आया है आपको क्या करने के लिए? उलझाने के लिए, आपको पटरी से उतारने के लिए, ताकि वो आपको नाश कर दे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। शैतान का काम है धोखा देना। शैतान का काम क्या है? धोखा देना। धोखा देना। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इस धोखे से क्या करना पड़ेगा? बचना पड़ेगा। धोखे से बचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बचना पड़ेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कुर्बानियां कहाँ से हो रही है?
हैं? शुरू से आपके ऊपर तो नहीं ऐसा कोई कष्ट आ रहा नहीं कि आपको जेल खाने में डाला जा रहा हो, नहीं हैं? शेरों के आगे डाला जा रहा हो, आप तक वचन की रूह नहीं पहुंचा प्यार। इस वचन की अहमियत को समझना क्या कर दो, शुरू कर दो। इतवार का टाइम होता है, हम शिकार पे चले जाते हैं, बाद में शैतान शिकार करता है कि आज मैं भी इसका शिकार करूंगा। करता ना, जब पत्नी बीमार पड़ी होती घर पे, जब बच्चे बीमार पड़े होते, जाते झगड़ा हो जाता है, ऐसा होता कि नहीं? वो शिकार कोई और ही होया होता घर पे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को मजबूती से पकड़ लीजिए। बोलो चाहे दुख आए, चाहे मुसीबत आए, पर हम जीवन भर प्रभु तेरे पीछे पीछे चलेंगे। जब लोग भीड़ जा रही थी यीशु मसीह को छोड़ के, यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा तुम में से भी जो कोई जाना चाहता है चला जाए। पतरस ने, चेलों ने यीशु मसीह को बोला प्रभु तुझे छोड़ करके जाए कहाँ? जीवन की बातें तो तेरे पास है। पर अभी तक हम जीवन की बातों को समझ पाए नहीं पाए। आजकल YouTube के ऊपर चर्चों के अंदर ऐसा प्रचार भी हो रहा नहीं। YouTube के ऊपर चर्चों के अंदर प्रचार कौन सा हो रहा है? भी आओ बीमारियों से चंगे हो जाओ, आओ आओ छुटकारे की प्रार्थना, बीमारियों से चंगे, बीमारियों से बीमारियों से चंगे। यही पोस्टर पढ़ लो, यही चंगे, बीमारियों से चंगे, बीमारियों से चंगे, बीमारियों से चंगे। हालेलुया। हालेलुया। पता क्या है? भीड़ बढ़ाना चाहते हैं, भीड़। सच्चाई का प्रचार चर्चों के अंदर होता नहीं। अब तो मालूम चर्चों के अंदर आजकल क्या हो रहा है? इतने से कच्छे पहन के चर्च में आती है, लेडीज भी आती है, जीन्स की पैंट है, टैट पैंट चर्च में पहन के ही जा रही है, टी शर्टें लड़कियां पहन के आ रही है। बोलने वाला बोलने वाला अरे पास्टर बोलेगा तो चर्च वाले लोग भाग जाएंगे, आधी चर्च खाली हो जाएगी। पास्टर तो हमें रोक रहा है इन कामों से। अब बाइबल पढ़ के देखो, आदमी औरत का लिबास ना पहने और औरत आदमी का लिबास ना पहने। यहाँ पर क्या हो गया है? मिक्स हो गया है। आदमी क्या पहन रहे हैं? स्कर्टें पहन रहे हैं, पता है? आदमी स्कर्ट पहनना शुरू और लड़कियां इतने इतने कच्छे से पहनने शुरू कर दिए। और पास्टर बोला कोई बात नहीं। कल्चर कौन सा चल रहा है? ये कल्चर तो नहीं चल रहा, क्योंकि ये तो बोलता ही नहीं ऐसा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसको समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। इसीलिए वचन के अंदर लिखा भक्ति का भेद क्या है? गंभीर है, गहरा है, फॉर्मेलिटी नहीं है। जो मर्जी करते जाओ, जब मर्जी आते जाओ, जो मन में आया करते जाओ, जो मुंह में आया बोलते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे बोलने का तत्पर था किस टॉपिक के ऊपर? सावधानी के ऊपर। सावधान रहो। क्या रहो? सावधान। कौन कौन सी बातों पे सावधान रहना था, आज हमने इस पे बात करनी थी। अगर प्रभु ने कृपा दी, हम अगले इतवार इस विषय पे बात करेंगे। पर आज मैंने सोचा इन बातों के ऊपर चर्चा की जाए कि कुर्बानियां कितनी हुई है, ताकि आप तक ये जीवित वचन पहुंच पाए। हम कितने सीरियस हैं? किसी एक काम में बताओ क्या सीरियस हो? क्या बदला? कुछ नहीं बदला। नए नए आते विश्वासी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके बाद वो ही, फिर सारा कुछ नहीं बदला। कुछ बदला? गुस्सा वैसे का वैसा। मेरे पापा ने एक दिन बोला, एक जब चर्च में व्यक्ति जाने लग जाता ना, एक सबसे बड़ा काम पता उसके अंदर क्या होता है? साड़ की दुकान बन जाता है वो।
पता है साड़ दी दुकान किसी ने भी कहते सड़ मची जाना अंदरों जलन रखने वाला बंदा, जेलसी करने वाले बंदे। अगर तुम प्रार्थना में बढ़ के इस बात की भी जेलसी, तुम चर्च में नहीं आए तो इस बात की भी जेलसी, तुम आने लगे इसकी तो जेलसी है ही, तुम नहीं आए तो भी जेलसी, तो फिर छुटकारा किस बात का? कभी जब विश्वासी चर्च में नहीं आते, कभी बोला फोन करके आते नहीं आते, आओ हमने आपको चर्च में मिस किया। एक छुटकारा पाए हुए व्यक्ति की ये निशानियां है। अगर ऐसा नहीं करते तो विश्वास अभी कोई नहीं हमारा। ये ड्रामा ढकोसलेबाजी हो रही है सारी। आजकल तो प्रचार भी लगा रहे, अगर मैंने कुछ बोल दिया, बहन ने कुछ बोल दिया तो खड़ा होकर बोलूंगा तूने यह किया, एक बहन ने ऐसा किया, एक बहन ऐसी है, और तवे लाते रहते जी एक दूसरे की बुराई करते। सेवकाई प्रभु सावण साहब ऐसी करता है, सेवकाई प्रभु पसंद करता है ऐसा। प्रभु बोल रहा है इसका प्रचार करो, मैं तो अपना ही करता रहता हूँ। मैं यहाँ गया, मैंने ये कर दिया, मैं यहाँ गया, मैंने ये कर दिया, इतने चमत्कार, इतने छुटकारे, ये कर दिया, वो कर दिया। ओए मेरे बारे में भी थोड़ा बात बोल दे, यीशु मसीह स्वर्ग से बोलता है, थोड़ा बात तो बोल मेरे बारे भी। चर्च में विश्वासी भी कुछ आए थे, ओह मैंने सफाई कर दी, ओह मैंने पंखा लगा दिया, मैंने ये मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, मैंने कर दिया। उसका नाम लिया करो, उसने मुझे बल दिया, काम हो गया। मेरी मेरी करता रहेगा आदमी तो पाएगा क्या? मेरी मेरी कर दाए तेरी ये ना मेरी ये, एक दिन मिल जाएगा खाक वाणी तेरी ये। एक दिन क्या हो जाएगा? मैं करते करते आदमी घमंड में मर जाएगा। मुझे किसी ने फोटो भेजी, बोल रहा जब एक व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है, जब एक व्यक्ति पहाड़ पर ऐसे चढ़ता, ऐसे चढ़ता ना, पहाड़ ऊंचा है तो ऐसे चढ़ेगा, चढ़ता कि नहीं? सांस चढ़ती कि नहीं? थकता भी है कि नहीं? धीरे धीरे करते। और बोल रहा जब वो पहाड़ से नीचे उतरता है तो चौड़ा होकर उतरता है। बोल रहा एक विश्वासी की निशानी है, एक विश्वासी की निशानी है, अगर वो आत्मा में मजबूत है, नम्र है, तो वो नम्र है, समझो ऊपर जा रहा है, तरक्की हो रही है उसकी, वो प्रभु की महिमा पा रहा है, वो बड़े बड़े काम प्रभु उसके जीवन में करेगा। अगर वो चौड़ा होकर आ रहा है तो समझ लो वो खाली है, कुछ नहीं है उसके अंदर फूफा ही है, बातें ही है बस। हालेलुया। पतरस ने इतने चमत्कार किए, घमंड नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन के अनुसार सेवकाई करने वाले, वचन के अनुसार जीवन जीने वाले इतने व्यक्ति हैं, पर घमंड नहीं है। महिमा पाने से पहले मनुष्य के अंदर नम्रता आती है, और नाश होने से पहले घमंड आता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इन बातों को क्या करना पड़ेगा? हेरोदेश को हेरोदेश न समझे, हेरोदेश को समझे शैतान है, और वो इस वचन के विरोध में है। आप चर्च आने लग गए हो, शैतान आपको चर्च आने से रोकेगा, संगति करने से रोकेगा, वचन के पढ़ने से रोकेगा, यूट्यूब पे वचन सुनने से रोकेगा, बोलेगा मूवी देख, फेसबुक देख, ये सारा कुछ कर, पर वचन से क्या रहे? दूर रहे। ये किसकी पॉलिसी है? किसकी पॉलिसी है? किसकी पॉलिसी है? पर हमें शैतान की पॉलिसियों को क्या करना पड़ेगा? हाँ बोलो बोलो जोर से, क्या करना पड़ेगा? फेल करना पड़ेगा। हालेलुया बोलो, बोलो शैतान तेरी कोई प्लानिंग कामयाब होगी नहीं होगी।
होगी। हमारे पास पैसा है या हमारे पास ताकत है या हमारे पास पढ़ाई लिखाई है या नहीं है, लेकिन जीवन भर तेरे पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जीवन भर तेरी इच्छा को पूरा करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। 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 आज प्रभु आपका योगदान चाहता है कि वो काम जो पहली शताब्दी से चला आ रहा, आप कैसे आगे बढ़ाओगे, कैसे आप अपने रिश्तेदारों को बताओगे, कैसे आप अपने परिवारों को बताओगे, कैसे अपने दोस्तों मित्रों को बताओगे। शैतान की पॉलिसी है आपको चर्च रोकना। चर्च आने से आपको पॉलिसी को क्या करना है? बोलो फेल। क्या करना है? बोलो क्या करना है? बोलो मेरे को कोई ताकत चर्च आने से रोक नहीं सकती। मैं चर्च आऊंगा, मेरा प्रभु मुझे बल देगा, जो मुझे शक्ति देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। इस वचन से प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। हालेलुया।